हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम का मीनिंग समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि इसमें अप्लाई होने वाला है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, चलिए पहले इनसे को पढ़ते हैं। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे वीडियो को, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। इस सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने 10 तक लिया है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और इन्फानाइट तक जाती है। हमने कितना लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिया हुआ है। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसको एक से कटे या खुद से कटे। यानी प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। जैसे प्राइम नंबर, तो इसमें प्राइम नंबर कौन हो सकता है? एक ना ही कोई प्राइम नंबर है, ना ही कोई कंपोजिट नंबर है। दो दो को क्या हो सकता है? दो को अगर तोड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1 और 2 निकलेगा। 3 का 1 और 3 निकलेगा। 4 का 4 तो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो और 1 के टेबल में भी आता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये 4 आपका कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 5 देख लेते हैं। 5 क्या है आपका? ये भी प्राइम नंबर है। तो हम प्राइम नंबर कहने का मतलब है, प्राइम नंबर कहते किसे हैं, तो हम लोग कुछ समझते हैं। प्राइम नंबर को बोलने की डिफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं इसका। ए प्राइम नंबर इज ए नंबर A prime number is a number with exactly two factor. Two factor, that is 1 and a number itself, एक और वो खुद। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 2 ले लेते हैं। अगर हम 2 को तोड़ेंगे साइड में, तो 2 के टेबल में आएगा 1, यानी इसका कितना हुआ? एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया 2। अगला लेते हैं 3 को। 3 को लेंगे तो उसी तरह एक होता है 1, एक होता है 3। इसी तरह लेंगे 5, 1 और 5 होगा। देखिए 5 को तोड़ के 5 बन जा 5। अगला ले लेते हैं 7, 1 और 7। देखिए 7 को तोड़ते हैं, 7 बन जा 7। यानी प्राइम नंबर मतलब समझ में आ गया, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। अब आइए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, बोलने का मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो। इसका मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 4 को ले लेते हैं हम लोग। 4 को अगर तोड़ेंगे, इधर फैक्टराइज करेंगे, तो
सबसे सीरियल वाइज लेंगे हम, सब लोग छोटा से लेंगे तो 2, उसके बाद फिर नहीं समथिंग रॉन्ग, ये इसको अगर तोड़ेंगे तो 4 कितने के टेबल में आता है? पहला तो 1, दूसरा 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। हम 6 को लेंगे तो ये 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा। अगर हम अगला 8 को लेते हैं तो 8 किसके 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, फिर 8 के टेबल में आएगा। अगला 10 लेते हैं तो 10 लेंगे तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में। देखिए मोर देन 2 फैक्टर है, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब आते हैं सीधे हम लोग थ्योरम की तरफ। थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टर as a product of prime and the factorization is unique apart from the order in which prime factor occur। बोलने का मतलब है इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है जितने भी कंपोजिट नंबर हैं अगर हम उनके फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसकी जो फैक्टर आएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कि प्राइम नंबर के मल्टीपल होंगे, प्राइम नंबर के मल्टीपल होंगे। और अगला कह रहा है एंड फैक्टराइजेशन यूनिक अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर, ये फैक्टराइजेशन इज यूनिक मतलब और जिस नंबर का भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे उस नंबर के लिए यूनिक होगा। ये समझ में आया होगा। और क्या बोलता है फ्रॉम ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर, ऑर्डर मतलब ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब कहने का मतलब है कि हम अगर 6 को तोड़ते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिखे तो उसके ऑर्डर को इधर उधर करने पर उसके फैक्टर में कोई खास डिफरेंट नहीं आता है। जैसे हम लोग एक 4 लिखते हैं, 4 को हम लोग तोड़ेंगे, 4 को फैक्टराइज करेंगे 4 का फैक्टराइज 2 2 2 1। हम लोग जब भी तोड़ेंगे इसको ऑर्डर वाइज तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ऑर्डर वाइज। जैसे अब 4 का लिए तो कितना आया 2 इंटू 2 आया। अगला 6 ले लेते हैं, 6 को करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 आया। अब उसी तरह हम लोग ले लेते हैं 8 को, 2 बार में 4, 2 बार में 2 और फिर 2 बार में 1, यानी 8 को तोड़े तो 2 इंटू 2 आ गया। इसी तरह हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ समझिए आप, अभी आपको ये लाइन समझाते हैं। मतलब बोलने का मतलब है यहाँ क्या, ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच अकर्स इज प्राइम फैक्टर, मतलब ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब उसके ऑर्डर में कोई भी चीज़ अगर इधर उधर करता है, मल्टीपुल और एडिशन में ऑर्डर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप किसी को भी इधर मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान के चलिए 10 का, या तो 10 को ले लेते हैं। 10 को अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा 2 5 5 1 यानी 2 इंटू 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, क्या मल्टीपल होकर इसका भी 6 आएगा, इसका 10 आएगा, यानी ये एक दूसरे के लिए यूनिक है। ये ऑर्डर हम लोग किधर से भी लिखे और हम यूनिक, यहाँ जो था यहाँ आपका एक जगह लिखा हुआ था फैक्टराइजेशन इज यूनिक, बोलने का मतलब है फैक्टर जब भी 4 को तोड़ेंगे 2 इंटू 4, 2 के मल्टीपल के सिवा और कुछ आप जिस तरह से भी तोड़िए इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। जैसे 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में
अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। थैंक यू।